राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको जितिया यानी जीवित पुत्री का व्रत बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। वैसे तो ये पूजा सामूहिक रूप से महिलाएं इकट्ठा होकर बाहर तालाब के किनारे जाके करती हैं और शाम के समय जितिया व्रत का पूजन किया जाता है। अगर आप बाहर जाकर भी ये पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप घर पर ही रहकर ये बहुत सरल पूजा विधि कर सकते हैं। जितिया व्रत की पूजा शाम के समय की जाएगी और इस वर्ष जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 को किया जाएगा। आप एक चौकी लगा लें। अगर आप चौकी ना लगाए तो आप अच्छे से साफ कर ले और थोड़े से हम चावल मतलब अक्षत लेकर कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर हमने अक्षत ले लिए हैं। यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश को कंठ तक हमने जल से भर लिया है। अब हम यहाँ पर फूल, सुपारी और अक्षत, हल्दी ले लेंगे। अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी भी डाल सकते हैं। अब हम इसके बाद आम के पत्ते ले लेंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं। अब आम के पत्तों पर हम तिलक कर लेंगे और इस तरीके से इनको जल के कलश में लगा लेंगे। दीपक जला लिया है तो और गणेश जी पर भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। इस तरीके से हम गणेश जी पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम जीमूत हनुमान जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम रोली चंदन का तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी के तिलक लगाएंगे और कलश पर तिलक लगाएंगे। कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। और हम कलश पर भी 5 तिलक कर देंगे। उसके बाद हम दिए पर भी तिलक कर देंगे। उसके बाद में हम अक्षत समर्पित कर देंगे। पहले गणेश जी को, फिर जीमूत हनुमान जी को, शारण को और चीलू को। इसके बाद में हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो पहले हम गणेश जी को पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद जीमूत हनुमान जी को पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम शारण को और चीलू को भी पुष्प समर्पित कर देंगे और गणेश जी को हम दुर्वा भी समर्पित कर देंगे और दुर्वा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम नारियल को भी पुष्प समर्पित कर देंगे और नारियल को पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम खेल खिलौने समर्पित कर देंगे। बाद हम गणेश जी पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और हम जीमूत वाहन जी पर भी कलावा समर्पित करेंगे और हम शारण पर और चीलू पर भी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम चीलू पर भी कलावा समर्पित करेंगे और जीमूत वाहन जी बनाए हैं उनको भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। ये भी हमारे बच्चे हैं, उतने जितिया के डोरे लिए जाते हैं और इनका भी पूजन साथ में ही करना पड़ता है। अब इसके बाद हम जल का एक लोटा लेंगे और इसके बाद हम जो भी भोग है हमारे पास वो समर्पित कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर खीरा और जो फल हैं वो समर्पित कर दिए। तो हमने यहाँ पर फल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद में हम जल का लोटा लेंगे और अपने हाथ में फूल लेंगे और इसके बाद में हम जितिया व्रत कथा सुनेंगे और कुछ अक्षत भी ले लेंगे। इस तरीके से हम अक्षत ले लेंगे और फिर कथा सुनेंगे और जो फूल और चावल लिए हैं वो हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम जो व्रत कथा आती है या कोई किताब आती है उससे हम व्रत कथा सुन लेंगे। फिर उसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे जीमूत हनुमान जी को और उसके बाद में हम दक्षिणा प्रदान करेंगे। तो हमने यहाँ पर दक्षिणा प्रदान कर दी है।
क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई कमियों की क्षमा याचना करके उनसे क्षमा मांग ले। तो इस तरीके से हमारी पूजा सफल हो जाती है और कोई गलती हो तो क्षमा याचना कर ले। उसके बाद में आप आरती करेंगे और आप चाहे तो घी के दीपक से आरती कर सकते हैं या कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो जिससे भी आरती कर सकते हैं। और हम आरती प्रेम पूर्वक करेंगे। और आपको जीवित हनुमान जी की कोई आरती आती है तो आप वो आरती गा सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप ओम जय जगदीश हरे की आरती गा सकते हैं। और बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और पूजा में क्षमा याचना की कमी, बच्चों की लंबी उम्र के लिए जीवित हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी।